मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। हाँ सहर, मैं पूरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में डूब गया। लेकिन नबील, अब बहुत देर हो चुकी है। एक्चुअली तुमने ये सब कुछ कहने में बहुत देर कर दी। हाँ बोलो सहर। किससे बात कर रहे थे? कौन है ये लड़की? अम्मा जी मेरे साथ बोर्डिंग में पढ़ती है। बोर्डिंग में पढ़ती थी? हमने तुम्हें बोर्डिंग में पढ़ने के लिए भेजा था, ये हरकत करने के लिए नहीं। और मैं देख रही हूँ तुम्हारी फजूलियात काफी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने आखिर क्या किया अम्मा जी? आहिस्ता बोलो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से नाज़रीन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और फिर तुमने एक नया कारनामा शुरू कर दिया। मुझे ये बताओ, कोई काम धंधा करना है या इसी तरह आवारागर्दी करते फिरोगे? अम्मा जी ये आप कब से सुरैया भाभी वाली जबान बोलने लगी? तो क्या सुरैया भाभी जो कहती है क्या गलत कहती है? अच्छा, तो अब आपको सुरैया भाभी की बातें सही लगने लगी। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तुम मुझे ये बताओ, ये लड़की कौन है, कहाँ रहती है, इसके वालिदैन क्या करते हैं? मुझे नहीं पता कहाँ है। अल्लाह जाने आजकल के माँ बाप को क्या हो गया है, कुछ फिक्र ही नहीं कि लड़की कहाँ जा रही है। अच्छा अम्मा जी जरा एक बात तो बताइए कि जब से नाज़नी आ गई है आपके अंदर ये जादुई एनर्जी कहाँ से आ गई है? पहले तो आपसे खड़ा तक नहीं हो जाता था। अरे बावला हो गया है क्या? इसी बच्ची ने तो दिन रात मेहनत करके मुझे पैरों पे खड़ा किया है। मेरा तो रुआ रुआ इसको दुआएं देता है। अल्लाह मियां इसकी नसीब अच्छा करना। कभी हमें भी कुछ दुआएं दे दिया करें। लो बताओ तो सही, चला गया? According to this legal document, बच्ची की कस्टडी उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स से ले ली गई है, क्योंकि उनके यहाँ औलाद होने के बाद ये बच्ची उनके लिए गैर अहम हो गई और वो उसके साथ जानवरों वाला सलूक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब, हमारी एनजीओ इस बच्ची को बेहतर तालीम और तरबियत और अच्छी ज़िंदगी देगी। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपकी वजह से एक परेशान बच्ची की मैं मदद कर सका। अरे ये सब क्या है? चाय का टाइम था और मुझे बेकिंग किए हुए काफी वक्त हो गया था। सोचा क्यों ना सब कुछ बना लूं, ट्राई करके देखूं कुछ भूल तो नहीं गई। वाह, इतना सब कुछ! मुझे बुला लेती, मैं तुम्हारी मदद कर देती। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी लेकिन तुम सो रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। आई एम सॉरी सायरा, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। एनीवे लीव इट, बैठो और बताओ। क्या बताऊं?
यही कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है? सबसे पहले तो अपनी सुलझी हुई जिंदगी को सुलझाना है। फिर अपनी उस माँ को ढूंढना है जिसने मुझे पाला। फिर उन वालिदैन को ढूंढना है जिन्होंने मुझे पैदा करके इस भरी दुनिया में लावारिस छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। छोड़ो नाज़नीन, क्या फायदा होगा? बंद दरीचों को खोलने में सिर्फ तकलीफ होती है। नहीं सायरा, मैं जानना चाहती हूँ और अपनी उस माँ को ढूंढना चाहती हूँ जिसने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम अपने बारे में कब सोचोगी नाज़नीन? जिंदगी रेत की तरह हाथों से निकल जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा। पास तो मेरे अभी भी कुछ भी नहीं है। देखो अभी भी हाथ खाली है मेरे। अरे कुछ तो लोग उसने तो वही किया जो वो हमेशा से करता चला आ रहा था। मैं कब से आम औरतों की तरह उन पर शक करने लग गई? शकील, बहुत से ऐसे काम हैं जो अपने गुस्से की वजह से मैं ना कर सकी। वो सब कुछ करना है। ये घर मेरा है और मैं अब इस घर का हिस्सा बनकर रहूंगी। I think we need to talk. मेरा भी यही ख्याल है। सॉरी, कितने सालों बाद हमने एक ही बात एक साथ कही। पर यार वो वक्त कितना खूबसूरत था। तब हम लड़ते भी नहीं थे। और मेरे बिना कहे ही तो मेरी बात समझ जाया करती थी। और अब आप कहने के बाद भी नहीं समझती। शकील, मैं एक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी गलतियां मेरी भी है। ऐसा नहीं है, मैंने ही इस सबको बहुत मुश्किल बना लिया। फिर भी मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं भी तो जाहिल औरतों की तरह मुसलसल आपसे जिद और बहस कर रही थी। अम्मा जी कहती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में बनने वाले सारे रिश्तों से मजबूत होता है, मगर शक की एक तरह इसे तोड़कर चूर चूर कर देती है। इतनी अहम बात मैं कैसे भूल सकती? तो ठीक है, कल ऑफिस से आते हुए मैं बादाम लेता हूँ। सिर्फ बादाम ही लेते आइएगा।
या अल्लाह, तो अपने हबीब के सदक़े में, अपने रसूल के सदक़े में मेरी दुआ कबूल कर ले। मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर दे मेरे माबूद, उनको खुशियाँ देखने नसीब कर दे, मेरी बहुओं को गोद हरी कर दे, उनकी ज़िंदगी के खालीपन को दूर कर दे। मैं बड़ी गुनाहगार हूँ मेरे परवरदिगार, तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ को कबूल कर ले, आमीन। अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास। तुम कब आई? जब आप इबादत में मसरूफ थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सब खैरियत तो है ना? कहीं शकील ने फिर से तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो मैंने सोचा कि बीवी तो मैं हूँ, आज बहू बन के देखती हूँ कि कैसा लगता है, सो आपके पास चली आई। माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो बेटा। रिश्ते प्यार मोहब्बत और कुर्बानी से ही तो जीते जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं आप सबका दिल जीत सकूंगी, लेकिन मैं वादा ज़रूर करती हूँ कि ऐसा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अरे बेटा, कोशिशें ही तो कामयाबियों तक ले जाती हैं। अम्मा जी, क्या आप मुझे कभी माफ़ कर सकेंगी? मेरा बच्चा, तुमने क्या किया जो मैं तुम्हें माफ़ करूं? फिर भी अम्मा जी, मैंने आपके साथ बहुत बदसलूकी की है। नहीं बेटा, ये तो मेरे मुकद्दर कर लिखा था, वरना किसकी क्या मजाल जो मेरे साथ बदसलूकी करता है। ठीक कहते हैं लोग, इंसान अनपढ़ हो लेकिन जाहिल ना। और मुझे देखें, पढ़ी लिखी होकर भी जहालत दिखाती रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो हुआ सो हुआ, अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखना। अगर तुम्हें मेरे कहने से तसल्ली हो जाती है ना बेटा, तो जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। शुक्रिया अम्मा जी। जीतती रहो। शहर, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाई, आने वाली नई मुश्किलों के बारे में सोच रही थी। शहर, तुमने वो शख्स बात करने के काबिल नहीं है, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। भाई, आप जानते हैं कि ये मजबूरी में किया गया फैसला है। तुम जानती भी हो कि तुम करने क्या जा रही हो। भाई, उस शख्स ने मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। अच्छा, आज तुमने उसके साथ जाना था बाहर? हाँ, उसका फ़ोन आया था, पता नहीं किसी मसले में फंसा हुआ है। अल्लाह करे कि उस सारी जिंदगी मसलों में ही फंसा रहे। बस या अल्लाह ऐसे ही हो जाए, कम से कम लोग तो उसके जुल्म से महफूज हो जाएंगे। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि उसकी इंक्वायरी चल रही है, 1-2 केसेस सामने आए हैं उसके। अच्छा, या अल्लाह ऐसे ही हो जाए, इसी तरह वो मसले में ही फंसा रहा है। हम सबकी जिंदगी अजाब बना दी उस शख्स ने। आमीन। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा भाई, आप रुके, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मुझे भूख नहीं। भाई खाना तो। मैं जानती हूँ भाई कि आपकी भूख सिर्फ मेरी वजह से उड़ी हुई है। नाज़रीन, तुम अभी तक जाग रही हो? वो भाभी बर्तन धो रही थी इसलिए। रात काफ़ी हो गई है, तुम ये सारे काम छोड़ो, हो जाएंगे, जाके आराम करो। नहीं नहीं, बस ये सारा काम ख़त्म ही हो गया है। आपको कुछ चाहिए?
ये सब कुछ मैं देख लेती हूँ, तुम जाओ। चलो तुम चल के आराम करो, जाओ। मैं देख लूंगी ये सब, जाओ। थैंक यू फॉर योर हेल्प। किस बात के लिए आप मुझे थैंक यू कर रहे हैं? मेरी फरियाल को मुझे वापस करने का। तो क्या आप उसे भूल गए थे? कैसी बातें कर रहे हो, इंसान भला खुद को भूल सकता है क्या? क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। आज कहीं बाहर लंच पे चलें? क्यों, ऑफिस में ही जाना? आज संडे है, छुट्टी के दिन भी काम पे भेज रही हूँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा करते हैं, आज लंच बाहर करते हैं, उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। ये ठीक है। वैसे भी मुझे ना अम्मा जी के लिए नए कपड़े बनवाने हैं। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए। तुम क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। और ये सब क्या है? क्या बना रही हो? अम्मा जी के लिए शाही टुकड़े। अम्मा जी शायद टुकड़ों से अपना पेट भरेंगी। और तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं कि नाश्ते में कुछ नमकीन भी बनता है? हाँ, एक मिनट। नमकीन भी मैंने बनाया है, शामी कबाब और पराठे। बीबी, रहम कर लो उन पर। इतना हैवी नाश्ता करवाओगी? वो हजम कर लेंगी? जी कर लेंगी। वैसे मैंने आपके लिए भी नाश्ता बनाया है, आप बैठे, मैं आपको अभी सर्व कर देती हूँ। रहने दो, हम खुद कर लेंगे। ज्यादा किचन में घुसने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए आई हो वो ही करो। जी भाभी। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे किचन को इस्तेमाल करे। मैं जाऊँ? अम्मा जी नाश्ते का इंतज़ार कर रही होंगी। एक सेकंड। आप फिक्र ना करें, आपका कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। सायरा कल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी, वो जो सामान लेकर आई थी उसी से ये सब कुछ बनाया। ये रहा गर्मा गर्म नाश्ता। भाई वाह, माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। और क्या क्या बना लाई? शाही टुकड़े, कबाब, अंडा, अरे क्या क्या खाऊंगी भाई मैं। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आपने कहा। हाँ हाँ भाई, लग तो बिल्कुल वैसे ही रहा है। एक काम करो ना, सायरा को बुला लो। हाँ, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। लो, सायरा भी आ गई। ओहो, अकेले अकेले नाश्ता हो रहा है मेरे बगैर। बस मैं तुम्हें बुलाने आने ही लगी। अब समझी मैं, सुरैया भाभी अपने कमरे में गुस्से में बड़बड़ा रही है। अरे भाई छोड़ो सुरैया को, उसकी तो आदत ही ऐसी। तुम लोग जल्दी से शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। और एक काम करना, नाश्ते के बाद जाके जमील और शकील दोनों को बुलाना, कहना कि अम्मा जी को जरूरी बात करनी है आपसे। अम्मा, वही वाली बात? हाँ हाँ। कौन सी वाली बात? वेट, तुम नाश्ता करो, खुद पता चल जाएगा। ठीक है। ये ले अम्मा जी। ये तुम भी लो, ये ले, उसको दो। मेरी तो दो कौड़ी की औकात नहीं है इस घर में। जिससे देखो आंखें निकाल के मेरे सामने खड़ा हो जाता है। फिर क्या हो गया सुरैया? वो आपकी अम्मा जी की है ना, लाडली नाज़नीन। मैं किचन में गई तो वो पहले से ही वहां मौजूद थी। तो भाई इसमें गलत क्या हो गया? भाई मैंने कहा थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो, मैं भी कुछ बना लूं।
तो भड़क गई। वो भला क्यों भड़कने लगी? जाहिर है तुमने कुछ उल्टा सीधा जरूर कहा होगा। वाह जमील साहब वाह, मैं तो अजल से ही बुरी हूँ। इस घर में तो आपकी माँ, आपकी बहन और वो नाज़रीन, वो ही अच्छे हैं। अब जब तुम खुद ये कह रही हो तो मैं क्या कह सकता? आ जाओ। भाई, अम्मा जी आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आ। जाइए, आपकी अम्मा जी बुला रही हैं। बेटा, मैंने आप दोनों को एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। जी अम्मा भी, कहिए आप। शकील बेटा, मैं देख रही हूँ कि घर में बहुत अरसे से ना एक अजीब सर्द माहौल चल रहा है। सुरैया के अपने मसले हैं, फरियाल के अपने मसाइल हैं। ऐसे में बेचारी नाज़नीन बेकसूर फंस रही है। जी मुझे अंदाजा है अम्मा जी। भाई, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे नाज़नीन इस घर में बाइज्जत रह भी सकेगी और उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकेगा। वो क्या अम्मा जी? भाई देखो, साफ बात है, लेकिन अम्मा, ये कैसे मुमकिन है? तुम ही लोग हल निकाल लो। मेरे दिल में जो बात थी ना, वो मैंने कह दी। अम्मा जी मुझे पता है क्या करना है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया झांसी। मैंने इस भरी दुनिया में तुम पर भरोसा किया। मेरी जिम्मेदारी तुमको सौंपी और तुमने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया, अपने जमीर का सौदा कर दिया। नहीं नाज़नीन, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया मैंने। बस एक गलती हो गई मुझसे। एक साथ इतने सारे पैसे देख के मैं लालच में आ गया, मगर मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं तुमसे मिलूं। मैं वहां आया भी था, मगर तुम मुझे नहीं मिली। और ढूंढा मैंने तुम्हें, हर जगह तलाश किया। काश कि तुम मुझे माफ कर सको। नहीं झांसी, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मामा, मैं कहाँ ढूंढूं आपको, कहाँ जाऊं, कहाँ तलाश करूं? या अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखा दे, कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपनी माँ तक पहुंच जाऊं। वो खैरियत से हैं, तुम एक बार मिल जाओ, फिर वो भी आ जाएंगी वापस।
सब खैरियत है? अम्मा जी ने क्यों बुलाया था? हाँ सब खैरियत है। तो फिर? सोच रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। शकील प्लीज बताइए ना, क्या बात है? अम्मा जी घर के हवाले से बात करें।